हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, और हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सीरीज में कवर की है कि व्हाट इज़ लाइक प्रॉम्प्ट में क्या देखो। प्रॉम्प्ट में अपन ने कोड एलिमेंट कवर कर चुके हैं। व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट डेटा, आउटपुट इंडिकेटर, ये पहली वीडियो थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज की। देन सेकेंड वीडियो इज़ प्रॉम्प्ट फॉर्मेटिंग बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अपन को स्टार्ट विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड यूज डेलीमीटर फॉर सेपरेशन, बी स्पेसिफिक एंड डिटेल, प्रोवाइड एग्जाम्पल फ्यू शॉर्ट एंड lot of formatting prompting. Then we third in the third video we covered advanced prompt technique. What are the advanced prompt technique? Like chain of thought prompt technique, zero shot, few shot prompt technique, then role prompting, self consistency, general knowledge prompting, prompt chaining, and conclusion about the prompt engineering. In the fourth video we understand like what is the LLM setting. LLM की setting, like LLM setting and its parameter, like model selection, how like model selection is very important. And then temperature value, how the temperature value affect the model, and how much we need to set the temperature value according to our need. Then what is the maximum token, then stop sequence. So in the today's video we understand the common pitfalls and how to avoid them. अब है क्या ये देखो। इवन 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 विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग, इवन विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसा कि आपने देख प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जान गए हो, सर्टेन पिटफॉल्स कैन हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एलएलएम। क्या होता है कि कुछ जो पिटफॉल्स होते हैं वो हैम्पर करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एलएलएम से करने पर। कैसा? बीइंग अवेयर ऑफ दिस कैन हेल्प यू ट्रबल शूट एंड रिफाइन योर प्रॉम्प्ट। यदि आप ये जानोगे क्या है कि एम्बिग्विटी और वेगसनेस क्या है, ओवर कंस्ट्रेनिंग द मॉडल, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इग्नोरिंग इटरेशन एंड नॉट टेस्टिंग विद डिफरेंट मॉडल, सो यू कैन लाइक इफ यदि आपको पता होगा पहले से, देन यू कैन लाइक यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड इन दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लाइक आपने गुड प्रॉम्प्ट लिखी, गुड एलएलएम मॉडल सेलेक्ट किया, टेम्परेचर की वैल्यू भी अच्छी सेलेक्ट कर ली, फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपका डिज़ायर आंसर नहीं आ रहा, तो आप इन पे ध्यान दे सकते हैं। क्या ये तो नहीं है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एम्बिगुअस तो नहीं है, वेगसनेस तो नहीं है, आपकी लैंग्वेज सही है, आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, आपने मॉडल को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यू कैन आइडेंटिफाई आफ्टर दैट, आफ्टर स्टडी दिस, you can you have a knowledge about the prompt engineering and prompt pitfalls also, because these impact a lot in your prompt series, in your LLM pipeline. So what is first one is ambiguity and vagueness. क्या है? One of the most common issue is using ambiguous and vague language का यूज़ करना and ambiguous language का यूज़ करना है। इफ़ योर इंस्ट्रक्शन आर अनक्लियर, जो भी आप देखो, मैंने बताया ना फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, जो कि इंस्ट्रक्शन थी, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट देखो ये है, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे उसको आप कैसे दे रहे हैं। यदि आपके इंस्ट्रक्शन अनक्लियर रहेंगे, क्लियर नहीं रहेंगे, द मॉडल विल लाइकली प्रोड्यूस अ जेनरिक और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, बिकॉज इंस्ट्रक्शन सही नहीं है और आपकी जो लैंग्वेज है वो एम्बिगुअस है और बेगी है। दैट्स व्हाई मॉडल गिव द इनकरेक्ट आंसर, जेनरिक आंसर, रिस्पॉन्स। ऑलवेज ट्राई फॉर क्लियरिटी, आपको हमेशा क्या करना है, क्लियरिटी एंड प्रेसिजन यूज। सो यू कैन इफ यू आर यूज clear instruction, clear input value, clear output value, or clear like rules defined, then model give the answer also is a very clear way or very like good way. Then what is second one? Over constraining the model. Over constraining, while specificity is good, over constraining the model with too many rules or conflicting instruction can lead to poor performance or even refusal to answer. क्या है कि ओवर कंस्ट्रेनिंग में क्या है कि आप यदि लाइक बहुत ज़्यादा रूल डिफाइन कर दोगे प्रॉम्प्ट में,
और बहुत ज़्यादा लाइक इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड होगा कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा रूल डिफाइन कर दोगे तो ये क्या करेगा, फिर मॉडल को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में ना क्या होगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी। इस वजह इससे इससे क्या होगा, जो भी परफॉर्मेंस रहेगी वो पुअर हो जाएगी, इवन रिफ्यूज़ल द मॉडल। That's why we need to write the we need to like overcome the problem of the prompts, like, so we can overcome. And then like we can write the prompt rule in the limited way, whichever we need, so we can write those prompt only according, or other else we can ignore. Then find a balance between providing enough guidance and allowing the model some complexity. आपको इनफ गाइडेंस देना पड़ेगा, प्रोवाइड इनफ गाइडेंस, जो भी लाइक इक्वलिटी रहे। क्योंकि आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जित भाई। अति करोगे ना, जैसे कि अब अपन रूल है, अपन को पता है कि हाँ ये रूल है, चलो एक लिमिट में लिखे हैं, लेकिन आपने पूरे में रूल ही रूल लिख दी, ज़्यादा ही रूल डिफाइन कर दी, तो वो लाइक समझ नहीं पाएगा, वो एम्बिगुअस हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू लाइक राइट द लिमिट इंस्ट्रक्शन रूल इनपुट आउटपुट, so in the limited way, in the limit. After that you are like you can iterate the prompt, because आपने पढ़ा है कि prompt engineering is not a like आपने एक बार prompt अच्छा लगा एक ही बार में आंसर मिल जाएगा, नहीं, ये इटरेटिव प्रोसेस है। आपने एक बार आंसर नहीं मिला फिर गए फिर लिखा, फिर नहीं मिला फिर गए फिर लिखा, फिर नहीं गए फिर लिखे, तो इटरेटिव प्रोसेस है। ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, ट्राई करते रहो, एरर मारता रहेगा, एरर आपको रिड्यूस करना है, फिर से आप ट्राई करोगे, कोई नए पैरामीटर का यूज़ करोगे, नए आउटपुट नए इनपुट और आउटपुट दोगे, और कॉन्टेक्स्ट दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, देन इट गिव द आंसर in like according to your desired need. Then what is third one? Lack of context. Failing to provide sufficient context in another frequent mistake. Without the necessary background information, the model might make assumptions or generate irrelevant content. भाई अब क्या होगा, यदि आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड किया कि किस कौन सा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो इट विल नॉट गिव द आंसर वेल, बिकॉज नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द मॉडल, बिकॉज मॉडल विल नो the pipeline, what is going on and what is need to produce, so it know very well. That's why we need to provide a context in the LLM pipeline, rack pipeline, or prompt pipeline. Then always consider what information the model need to understand and the task completely. Your prompt based on the result. आपका प्रॉम्प्ट होगा, जो भी प्रॉम्प्ट हुआ है वो रिजल्ट के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखोगे ये प्रॉम्प्ट्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट, आज वही रिजल्ट आएगा जो भी प्रॉम्प्ट लिखोगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट इन द LLM pipeline with the prompt. Then fourth one is ignoring iteration. Like what is this? Treating prompt engineering as one short process is a recipe for frustrations. क्या है भाई फ्रस्ट्रेशन की रेसिपी? क्या सक्सेसफुल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इटरेटिव। मैंने जैसा बोला था कि आपको यदि एरर आई तो आपको, जैसे कि आपने रिस्पॉन्स जनरेट किया, वो आपका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं है, फिर से आप जाओगे प्रॉम्प्ट को अपडेट करोगे, देन प्रॉम्प्ट फिर वो जनरेट करेगा रिस्पॉन्स, फिर आप इसको एवेल्यूएट करोगे कि जो रिस्पॉन्स है वो सही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन यू विल go back, then you will update the prompt, then again it will generate the response. So prepare for experiment. आपको एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एनालाइज द आउटपुट एंड रिफाइन योर प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट। आप रिजल्ट को देख के अपना जो भी प्रॉम्प्ट है उसको रिफाइन करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर आंसर। बिकॉज इसीलिए बोला कि इग्नोरिंग इटरेशन। आप क्या बोलते हैं, अपन को लगता है कि नहीं अरे हमने इतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा, सब किया, सब रूल दिए, कॉन्टेक्स्ट दिया, आउटपुट डेलीमीटर यूज़ किया, डेलीमीटर यूज़ किए, इनपुट दिया, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेक्निक लगा ली, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट टेक्निक लगा ली, बट आंसर नहीं आ रहा, ये LLM ही कुछ गड़बड़ है। तो आप उसमें फिर देखो प्रॉम्प्ट तो आपने अच्छा लिख दिया, लेकिन उसमें बहुत से LLM के जो पैरामीटर होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं ना, मॉडल कैसा, मॉडल कौन सा यूज़ कर रहा है, आप टेम्परेचर की वैल्यू आपने कितनी सेट की, मैक्सिमम टोकन यूज़ कर सकते हो, और भी पैरामीटर होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, देन यू कैन इम्प्रूव योर रिस्पॉन्स बाय द LLM. That's why we need to lot of parameter of the prompt engineering, not only prompt but also the LLM parameter also, model selection, temperature value. Then what is 5.1? Not testing with different model. What is this?
Different LLMs, even from the same provider, can respond differently to that same prompt. What works well for one model might not work as effectively for another. यदि आपने एक ही मॉडल पे प्रॉम्प्ट को बदलते जा रहे और रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, एक मॉडल कुछ कोई था, आपने एक प्रॉम्प्ट दी इसको कि प्रॉम्प्ट दी, उसने जनरेट किया, रिस्पॉन्स नहीं आया एक बार, फिर आपने दिया प्रॉम्प्ट दूसरी बार में, वही यार रिस्पॉन्स सही नहीं आया, तो आप इस मॉडल को बदल के भी देखिए ना, मॉडल को भी बदलना पड़ेगा, मॉडल को बदल के देखो कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि वैसे बोल रहा है सेम प्रॉम्प्ट के लिए जो भी LLM है, जो भी अलग अलग मॉडल हैं, वो अनदर आंसर देंगे, अलग अलग आंसर देंगे। आपका प्रॉम्प्ट तो सेम रहेगा, यदि आप मॉडल GPT-1 में वो इस प्रॉम्प्ट के साथ दोगे तो वो आंसर अलग रहेगा, GPT-2 में अलग रहेगा, GPT-3 में अलग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो GPT-1 है वो उसका पैरामीटर जो अब ट्रेन हुआ था, देन इज ट्रेनिंग इन लेस डेटा एज कम्पेयर टू GPT-2, and the GPT-2 is like GPT-2 is training lot of parameter, a lot of high parameter as compared to GPT-1, and GPT-3 have also lot of parameter like as compared to 3. GPT-3 have lot of parameter, then GPT-4 have also a greater than GPT-3 parameter. ऐसे बढ़ता गया, आप GPT-5 है जो कि बहुत ज़्यादा पैरामीटर पे ट्रेन हुआ है, तो ये लाइक आंसर देगा ना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है, ज़्यादा नॉलेज है, दैट्स व्हाई इट्स गिव द आंसर इज वेरी वेल. टेस्ट योर प्रॉम्प्ट अक्रॉस वेरियस मॉडल्स टू फाइंड द बेस्ट फिट फॉर योर नीड्स. तो आपको जो भी मॉडल्स हैं आपको चेंज करता रहना पड़ेगा, आप चेंज कीजिए और आपको प्रॉम्प्ट देखिए कैसा आंसर आया, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा. दैट्स व्हाई दीज आर द कॉमन pitfalls and we need how to avoid them. So we covered today's. That's all for today's video, or we will meet next video with next topic of the LLM or other. So that's all for today. Okay, thank you.